बांग्लादेश में हुआ भगवान राम का अपमान। भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को लताड़ा। ईरान को लेकर राफेल ग्रॉसी का बड़ा बयान। किम जोंग उन की चेतावनी से कांपे ट्रंप। यूक्रेन में भारतीय सेना भेजना चाहते थे पेंस। यूके हाई कोर्ट ने कसा नीरव मोदी पर शिकंजा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि धार्मिक कट्टरपंथ पर नियंत्रण होगा और अल्पसंख्यकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हाल की एक घटना ने इन सभी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। गाईबांधा जिले में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा यानी कि मूर्ति बनाने की योजना को रोक दिया गया है, जिससे हिंदू समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस का आरोप है कि ये फैसला कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के दबाव में लिया गया। संगठन के अनुसार मूर्ति निर्माण की घोषणा होते ही कई स्थानीय धार्मिक समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने रैलियां निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन को शिकायतें भी सौंपी। तनाव बढ़ने और हिंसा की आशंका को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 12 जून को मूर्ति निर्माण पर रोक लगा दी। इसके विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस निकाला। उनका कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। भारत ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सभी नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने की पूरी आज़ादी और सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है और अनावश्यक टिप्पणियां कर रहा है। हरीश ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने यह भी कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग राजनीतिक विवाद खड़ा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये विवाद तब शुरू हुआ जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। ये बैठक पाकिस्तान और चीन के स्थायी मिशनों द्वारा आयोजित की गई थी। पाकिस्तान इस समय 2025-26 के लिए यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य भी है। अपने संबोधन में हरीश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड में विवादों के समाधान के लिए अलग अलग प्रावधान हैं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। भारत ने दोहराया कि कश्मीर पर उसका रुख पूरी तरह से साफ है और ये भारत का आंतरिक विषय है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि एजेंसी के निरीक्षक जल्द ही ईरान के परमाणु केंद्रों का दौरा कर सकते हैं। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच हुई आंतरिक समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। ग्रॉसी ने जापान के टोक्यो में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है। पिछले साल इजरायल के हमले के बाद ईरान ने अपने कई परमाणु केंद्रों तक IAEA निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी थी। माना जाता है कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और ऊर्जा संबंधी उद्देश्यों के लिए है। ग्रॉसी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच हुए समझौते में साफ तौर पर लिखा है कि परमाणु गतिविधियों की निगरानी IAEA करेगी, इसीलिए निरीक्षकों का वहां जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये एक दिन, एक सप्ताह या कुछ दिनों बाद हो सकता है, लेकिन निरीक्षण होना जरूरी है। ये निरीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समझौते के तहत ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के स्तर को कम करना होगा। हालांकि ईरान ने फिलहाल इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि कुछ परमाणु स्थलों पर निरीक्षकों के दौरे की अभी कोई योजना नहीं है। वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश की नौसैनिक ताकत बढ़ाने की बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है। सरकारी मीडिया के अनुसार अगले 5 सालों में 5000 टन क्षमता वाले 2 युद्धपोत बनाए जाएंगे। किम ने यह भी दावा किया है कि उत्तर कोरिया का नौसैनिक परमाणु कार्यक्रम तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत चोए हेयोन को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया है। ये 5000 टन वाला सबसे खतरनाक युद्धपोत है, जिसने करीब
14 महीने तक सैन्य परीक्षण पूरे किए। बताया जा रहा है कि ये जहाज आधुनिक हथियारों, वायु रक्षा प्रणाली और परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। किम जोंग उन ने कहा है कि देश की नौसेना को और आधुनिक बनाया जाएगा और जल्द ही कांगकॉन नाम का एक और बड़ा युद्धपोत भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया 10,000 टन क्षमता वाला और भी बड़ा युद्धपोत बनाने की योजना पर काम कर रहा है। किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सैन्य गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा कि बदलते हालात में उत्तर कोरिया को अपनी रक्षा और परमाणु क्षमता मजबूत करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की बढ़ती नौसैनिक शक्ति पूर्वी एशिया में सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि उसके कई सैन्य दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि करना अभी भी मुश्किल माना जा रहा है। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर लिखी गई एक नई किताब ने कई बड़े खुलासे किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम के पत्रकार मैगी हैवरमैन और जोनाथन स्वान की किताब रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन में शांति सेना के रूप में भारतीय सैनिकों को भेजने का सुझाव दिया था। किताब में दावा किया गया है कि पिछले साल व्हाइट हाउस में हुए एक महत्वपूर्ण बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा हुई थी। जब नाटो देशों के सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात आई तो जेडी वेंस ने कहा कि इससे रूस और नाराज हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत या सऊदी अरब जैसे देशों के सैनिकों को शांति सेना के रूप में वहां भेजा जा सकता है। किताब के मुताबिक ट्रंप ने इस सुझाव पर हंसते हुए कहा कि भारत ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसी बाहरी मामले पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताया। किताब में ये भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने एक बैठक में भारत और चीन पर ऊंचे टैरिफ लगाने की बात कही। उनका कहना था कि जो कंपनियां अमेरिका में उत्पादन नहीं करेंगी उन्हें भारी टैक्स देना होगा। किताब के अनुसार ट्रंप अपने फैसले खुद लेने पर विश्वास रखते हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी सोच और व्यापारिक नजरिए के आधार पर काम कर रहे हैं। वहीं लंदन हाई कोर्ट ने भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को ब्याज समेत $10.7 मिलियन चुकाने का आदेश दिया है। ये मामला दुबई स्थित 5 स्टार डायमंड FZE कंपनी को दिए गए लोन से जुड़ा है। बैंक ने 2012 में कंपनी को लोन दिया था, जबकि 2013 में नीरव मोदी ने इस लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। 2018 में PNB घोटाला सामने आने के बाद बैंक ने लोन की वसूली की प्रक्रिया शुरू की। नीरव मोदी ने अदालत में कहा कि उन्हें बैंक के नोटिस नहीं मिले थे, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि बैंक ने सभी नोटिस सही तरीके से भेजे थे। कोर्ट ने कहा कि PNB घोटाले के बाद 5 स्टार समूह की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। फिलहाल नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।